हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आता है, समझ नहीं आती है, तो मेरा नाम आप सभी बदल देना। चैनल को मैं डिलीट कर दूंगा अगर आप सभी को समझ में नहीं आया तो, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाले बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल सरल से सरल, सटीक से सटीक तरीके से। जी हाँ, और वो भी कैसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, उनका हल भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में क्लास 12 यानी कि कक्षा 12वीं में आप सभी की जो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, रसायन शास्त्र जो है, वो आप सभी को बताएंगे। उसका जो चैप्टर नंबर 2 है, विद्युत रसायन या वैद्युत रसायन जिसको हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड आज की इस वीडियो में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। बहुत कम बताऊंगा, ये पार्ट 1 है इस सीरीज का। ठीक है ना, पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, पूरी वीडियो को देखना है। अगर समझना है तो बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ पर आप सभी को बस 2 पेज समझाने वाला हूँ, लेकिन 2 पेज अगर आप सभी ने समझ लिए तो आप सभी 4 पेज याद करोगे। ठीक है, वो कैसे, वो वीडियो को अंत में आप सभी को पता चल जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर विद्युत रसायन है क्या। हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। तो आखिर विद्युत रसायन या विद्युत रसायन कहते किसे हैं, समझते हैं। यहाँ पर हमें 2 वर्ड देखने को मिल रहे हैं। एक मिल रहा है अपन को विद्युत, एक मिल रहा है रसायन। विद्युत यानी कि कोई करंट, और रसायन यानी कि कोई ना कोई रसायन, कोई ना कोई केमिकल। ठीक है, तो जानते हैं आखिर विद्युत रसायन किसको कहते हैं। अब देखिए, जो रसायन होता है ना, आपसे रसायन विज्ञान, उस रसायन विज्ञान में कोई ऐसी शाखा होगी, अलग अलग शाखा रहती है। शाखा यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बैंकिंग देखी होगी, आप सभी की अलग अलग शाखा है ना। कोई की माचलपुर होगी, कोई की जीरापुर होगी, है ना, कोई की बहुत सारे अलग 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 भैया आप सभी के गाँव है, अलग अलग आप सभी के क्या है, शाखा है। फॉर एग्जाम्पल किसी का जिला राजगढ़ होगा, किसी का गुना होगा, किसी का ये होगा, किसी का वो होगा, किसी का मध्य प्रदेश है राज्य, किसी का झारखंड है, किसी का उत्तर प्रदेश है। ठीक इसी प्रकार जो रसायन शास्त्र है ना, उसमें एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें एक तो विद्युत का अध्ययन किया जाता है और एक रसायन जो है। इन दोनों के बीच में जो जो क्रियाएं हो रही है, परस्पर जो घटनाएं घटित हो रही है, उनका परस्पर यानी कि इन दोनों से परस्पर यानी कि इन दोनों से जुड़ा हुआ परस्पर जो संबंध है, उनका अध्ययन करते हैं। वही शाखा क्या आप सभी की विद्युत रसायन कहलाती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अपन कैसे लिखेंगे कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत, यानी कि जिसमें भी लिख सकते हो, जिसके अंतर्गत भी लिख सकते हो। जिसके अंतर्गत लिखोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत विद्युत व रासायनिक घटनाओं का परस्पर संबंधों का, परस्पर यानी कि एक दूसरे से मिला जुला, ठीक है ना, परस्पर संबंधों का अध्ययन यानी कि स्टडी। ठीक है, स्टडी करते, अध्ययन करते, विद्युत रसायन या विद्युत रसायन कहलाती हैं। ठीक है, सिंपल है। अगर आप सभी समझना चाहोगे तो समझ जाओगे, समझ नहीं आए तो वीडियो को फिर से रिप्ले कर लेना। यार यहाँ पर 2 वर्ड मिल रहा है आपसे को, एक तो विद्युत और एक रसायन। तो आखिर इनका अध्ययन तो किस में किया जाएगा, रसायन में। तो रसायन शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसमें विद्युत और रासायनिक जो घटनाएं होती हैं, इन दोनों के परस्पर संबंधों का जो है अध्ययन करते हैं, वही क्या है आप सभी की विद्युत रसायन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्रश्न ऐसे बन सकता है, अगर बनेगा तो मैंने डाल भी रखा है कि भाई विद्युत रसायन क्या है या विद्युत रसायन किसे कहते हैं, आप इससे क्या समझते हो, क्या तात्पर्य। यानी कि आपसे को सिर्फ टॉपिक पता होना चाहिए क्या, कि विद्युत रसायन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, धात्विक चालक। अब देखिए, यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है धातु। अब यहाँ पर आप सभी धातु के बारे में जो जानते हैं ना, वो लिख सकते हो बस एक लाइन में। धातु के बारे में क्या है कि भाई धातु है ना एक ऐसे पदार्थ है जो कि भैया विद्युत धारा जो है ना, उसमें अगर अपन डालते, मान के चलिए यहाँ पर मेरे पास लोहे का टुकड़ा है, अगर मैं इसमें विद्युत की जो धारा है, जो करंट का अगर वायर यहाँ पर जोड़ दूँ, तो क्या होगा, इसमें वो धारा आसानी से इधर भेज जाएगी। चाहो तो इधर से तार जोड़ दूँ, इधर बल्ब लगा दूँ, क्या लगा दूँ, बल्ब लगा दूँ, बल्ब में एक और तार इधर से मैं जोड़ दूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बल्ब चलने लगेगा। और ये जो पदार्थ है इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये धात्विक चालक हैं। क्या है, धात्विक चालक हैं। तो देखिए, जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, उन्हें धात्विक चालक कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, धात्विक चालक। अर्थात जो धातु के चालक, जो विद्युत के चालक हो, वही क्या धात्विक चालक है। तो आप सभी को ऐसा कैसे लिखना है कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई भी किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, धात्विक चालक कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप सभी CO लिख सकते हो, Fe लिख सकते हो, है ना, और चाहो तो Ag लिख दो, ठीक है ना। तो इसमें जो ये सभी क्या है, धात्विक चालक है। अब एक और है विद्युत अपघट्य। धात्विक चालक में आपसे सिर्फ टॉपिक याद रखना है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि धात्विक चालक किसे कहते हैं, धात्विक चालक से आप क्या समझते हो, इससे क्या तात्पर्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विद्युत अपघट्य पर आते हैं। क्या है विद्युत अपघट्य। अब देखिए विद्युत अपघट्य क्या पदार्थ है। विद्युत अपघट्य ध्यान से समझेंगे। अपघट्य, अपघट्य, अपघट्य जिनको घटित किया गया हो, घटित यानी कि घोलना, जिनको घोला गया हो, अपघट्य यानी कि जो घोलने पर क्या है, जो घोलने पर एक तो आयन दे। अब देखिए कोई आप सभी के पास पानी है, मान के चलिए पानी है। अब इसमें आप सभी ने विद्युत धारा प्रवाहित की, एक तार इधर से रख दिया आप सभी ने, ये पॉजिटिव है, एक तार इधर से इसमें डुबो दिया, ये नेगेटिव है। अभी क्या ये इसमें कोई परिवर्तन होगा बिल्कुल होगा। इसका स्वाद शायद बदल सकता है, या फिर मान के चलिए इसमें आप सभी ने NaCl डाल दिया, NaCl डाल दिया, मान के चलिए ये पानी है, पानी में आप सभी ने NaCl डाल दिया, इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये विद्युत अपघट्य है। तो वही तो विद्युत अपघट्य कौन है, NaCl। तो ये जो विद्युत अपघट्य होते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं, इनमें जो है रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। चलिए अब परिभाषा लिखिए कि वे पदार्थ, कैसे पदार्थ, वे पदार्थ जो विलयन व विलयन, विलयन यानी कि कोई भी दो विलय और विलायक दोनों मिलते हैं तो विलयन कहलाता है। जो विलयन या गलित अवस्था में आयन देते हैं, क्या देते हैं, आयन देते हैं। अगर आप सभी NaCl घोल दोगे यहाँ पर पानी में, तो NaCl आयन देगा नहीं देगा, बिल्कुल देगा। ये NaCl जो आयन देगा भाई साहब, ठीक है, टूट जाएगा। तो आयन देते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, है ना। इतनी भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, आप चाहो तो इतनी भी लिख दो आगे कि इसमें धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अगर आप सभी इसमें धारा प्रवाहित कर दोगे तो इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण लिख दो भैया, यहाँ पर NaCl लिखा हुआ है, KCl लिखा हुआ है, H2SO4 लिखा हुआ है, HCl लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर Cl वाला लिख लो आपसे ट्रिक से कि भैया NaCl, KCl, HCl, ठीक है। तो ये हो जाएगा विद्युत अपघट्य, ठीक है। सबसे पहले मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपके माइंड में भैया चलनी चाहिए कि भैया आपने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो विद्युत अपघट्य है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य, एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य। अब इन दोनों को मैं एक साथ आपसे को बता देता हूँ देखिए प्रबल, प्रबल नाम से ही स्पष्ट है, प्रबल मतलब कि शक्तिशाली, अधिक शक्तिशाली। और दुर्बल, दुर्बल यानी कि जिसमें बल ना हो, शक्ति ना हो, है ना, वो शक्ति से दूर है भाई साहब, उसके पास शक्ति नहीं है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य। यानी कि ये एक, अगर आप सभी लिखना चाहो ना एक पॉइंट, तो इनके नाम से स्पष्ट हो जाता है। प्रबल यानी कि जिनमें चालकता अधिक हो, जिनमें चालकता अधिक हो, चाल चलने की जो शक्ति है जिनमें अधिक हो, वो प्रबल विद्युत अपघट्य। और दुर्बल कैसे, जिनमें विद्युत चालकता कम हो, जिनमें चालकता का मान कैसा हो, कम हो, दुर्बल हो। बस एक एक पॉइंट तो याद हो गया, एक एक पॉइंट और याद कर लो कि जो प्रबल है, क्या है, प्रबल है। अब प्रबल है तो भाई साहब जब जल में घुलेंगे तो पूर्ण रूप से घुल सकते हैं, क्योंकि ये प्रबल है, ज़्यादा शक्ति इनके पास। तो इनका जो जल में पूर्ण रूप से जो आयनन हो जाता है, पूर्ण रूप से यानी कि पूरे रूप से 100%, ठीक है। और दुर्बल की अगर हम बात करें तो इनका जलीय विलयन में आयनन कम हो जाता है। कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि होता तो है लेकिन कम होता है, ठीक है। उदाहरण लिख दो आप सभी, जैसे कि NaCl है, KCl है, ये क्या है, प्रबल है। दुर्बल में जैसे कि CH3COOH, ठीक है, ये क्या है, दुर्बल है। तो इस प्रकार से तीन अंतर आ सकते हैं कि भैया अंतर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, धात्विक चालक, अभी अपन ने धात्विक चालक पढ़ा, और अपघटनीय चालक, विद्युत अपघटनीय चालक, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो आपसे को बताना है। अब ये डिफरेंसेस जो है आपसे को अभी याद हो जाएंगे। क्या है, आप सभी को इस प्रकार से बनाना है, क्या सारणी बनानी है, एक तरफ लिखना है धात्विक चालक, एक तरफ लिखना है विद्युत अपघटनीय चालक, ठीक है। अब धात्विक चालक तो मैंने आपसे बता दिया धातु करके, विद्युत अपघटनीय जो घोलते हैं वो, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर ये जो धात्विक चालक है ना, इनमें विद्युत धारा का चालन जो वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। अब आपसे भी देखो कोई धातु है, अब उसमें जो अपन ने बिजली का तार इधर से जोड़ा, एक इधर से निकाला, तो ये जो पॉजिटिव जो एनर्जी है वो यहाँ से यहाँ जुड़ गई, तो इधर से और इधर इस वायर में जाएगी। कैसे जाएगी? क्या हो रहा है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो जो ये है अपना धात्विक चालक, इसमें विद्युत धारा का जो चालन है ना, विद्युत धारा जो बहती है वो कैसे बहती है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। लेकिन अगर हम देखें विद्युत अपघटनी चालक में, तो इनमें विद्युत धारा का जो चालन है वो किसके कारण होता है? आयनों के अभिगमन के कारण। किसके कारण? आयनों के अभिगमन या आयनों के प्रवाह के कारण। अगर कोई विलयन है तो उसमें कैसे होगा भाई? आयन नहीं तो होगा उसमें क्या इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या नहीं होंगे, उसमें आयन होंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड डिफरेंस क्या है कि धात्विक चालक है ना, इनमें से विद्युत धारा अगर अपन प्रवाहित करेंगे तो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ये मैंने आपसे को अभी बताया था, ठीक है ना, परिभाषा में। लेकिन अगर विद्युत अपघटनी चालक देखें तो इसमें परिवर्तन हो जाता है। देखिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य का अपघटन हो जाता है। अपघटन यानी कि ये इनका क्षय होता जाता है, यानी कि ये कम होता जाता है, ये उसमें घुलते जाते हैं। नेक्स्ट देखिए ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों का मान कम होता है। अगर आपसे भी ताप बढ़ा दोगे ना तो धात्विक चालक का मान कम हो जाएगा। लोहा अगर आपसे गर्म कर दोगे मान के चलिए, तो फिर क्या होगा? उसमें बिजली जो है वो कम बहने लगेगी, चालकों का मान कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाएगा वहाँ पर। लेकिन अगर बात करें विद्युत अपघटनी चालक की, तो ताप बढ़ाने पर इनका मान बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। अगर आपसे इसको गर्म कर दोगे तो उसमें क्या आयनों का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा आयन उसमें क्या होगा? और ज़्यादा आयनों का अभिगमन होगा, तो उसमें जो मान है वो और बढ़ जाएगा, है ना। अब मान बढ़ रहा है तो इससे आपसे भी एक एक पॉइंट और बढ़ा सकते हो। अब आखिर ये जो धात्विक चालक है, इसका जो धात्विक चालक जो इसका चालकों का मान कब बढ़ा, मतलब मान जो वो कब कम हुआ? जब इसका मान अधिक था। तो इनमें लिख दो कि इनकी चालकता का मान उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। अब भैया उच्च होता है तभी तो निम्न होगा, है ना। तो भैया यहाँ पर कम है तो यहाँ पर कर दो उच्च। इनकी चालकता का मान उच्च होता है, वैसे तो उच्च होता है, लेकिन अगर हम ताप बढ़ा देंगे तो वो कम हो जाएगा। ये बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें भैया बढ़ता है तो कब बढ़ता है? जब कम था। तो इनकी चालकता का मान जो है वो धात्विक चालकों की तुलना में कम होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका विपरीत हो जाएगा। लास्ट डिफरेंस लिख दो कि इनमें जो पदार्थों का स्थानांतरण नहीं होता है। अभी भैया ये धात्विक चालक है, क्या ये टुकड़ा इधर से इधर चला जाएगा? नहीं जाएगा, ये यहीं पर रहेगा भाई साहब। तो इसमें जो पदार्थों का स्थानांतरण नहीं होता है। लेकिन अगर अब बात करें विद्युत अपघटनी चालक की, तो इसमें जो है आयनों के रूप में पदार्थों का स्थानांतरण होता है, यानी कि विलयन है। इसमें ये आयन यहाँ पर है तो ये आयन यहाँ पर भी हो जाए, इधर उधर होता रहेगा ये स्थानांतरण, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मैंने आज आप सभी को क्या क्या बताया वो मैं आपसे बता दूँ। सबसे पहले मैंने आपसे बताया विद्युत रसायन क्या है, उसके बाद धात्विक चालक क्या है, विद्युत अपघट्य क्या है, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर, ठीक है। कितने? 4 क्वेश्चन तो ये हो गए, 4 टॉपिक, और एक 5वां टॉपिक ये हो गया। इनमें से आए या ना आए, लेकिन मुझे नहीं लगता, एक ना एक नंबर का तो जरूर आएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव बन जाए, हो सकता है पूरा क्वेश्चन बन जाए। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, और याद नहीं होता तो लिख करके याद करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 जल्द लाऊंगा।